हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विक्ट्री क्लासेस में। आज हम सीखेंगे गुणनखंड द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी कि गुणनखंड क्या होता है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा गुणनखंड करना तो फिर आप ये नहीं सीख सकते, क्योंकि गुणनखंड आना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, वो गुणनखंड आना तो अनिवार्य ही है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले ये जान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है या द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर जो होता है, चर यानी कि वेरिएबल x y z a b c, ये सब जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, चर। तो ये जो चर होते हैं यानी कि वेरिएबल होते हैं, इनके अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2। इसका अगर अधिकतम घात 2 है, घात मतलब पावर, इसका अगर मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसा है, द्विघात समीकरण। अब हम इसका मूल निकालना सीखेंगे। अब देखो मूल क्या होता है, मूल या रूट क्या होता है। रूट मतलब उसमें कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन करने पर जो x का या फिर उस वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब चर का जो वैल्यू आता है उसी को हम बोलते हैं रूट। रूट मतलब उसका वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखो जितना भी मैक्सिमम पावर होगा किसी वेरिएबल पर, यानी कि किसी चर पर जितना ही अधिक घात होगा उतना ही उसका मान आएगा, जैसे इसमें द्विघात समीकरण में 2 घात है, x का पावर अधिकतम, तो इसमें x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 5x + 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने सॉल्व करना बताया है पहले ही गुणनखंड में कि ये x² का गुणांक 2 और 3, इसका गुणा करो, कितना आएगा, 6। अब 6 का गुणनखंड ऐसा करना है कि हमें लाना है 5, और वो भी 5 कैसे लाना है, जोड़ के लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अचर पद है 3, 3 के पहले क्या है, प्लस, तो प्लस है, तो यानी कि हमें 5 को लाना है जोड़ के। तो देखो 6 का गुणनखंड क्या बनेगा, 6 कम 6, 2 तिया 6, यही बनेगा। तो अगर हम 6 में से 1 को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो ये नहीं आएगा 5, हमें 5 लाना है। लेकिन अगर 3 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारा क्या मिला, 2 संख्या, 2 और 3। तो वही अब हम लिखते हैं 2x² - 2x और -3x + 3। ठीक है, बराबर 0 है, बराबर 0 है। ठीक है, तो अब देखो ये हमें ध्यान रखना है कि ये 2 और 3 आया था ना, तो 2 और 3 को ऐसे लिखना है कि ये -5x आ जाए, तो -2x - 3x कितना आ जाएगा, -5x। मतलब इस पद को हम 2 भागों में ऐसे तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा, 2x। तो अंदर क्या बचेगा, x - 1 और माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे कॉमन मिलेगा 3, यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, 3। तो अंदर क्या बचेगा, x - 1 बराबर 0। यहाँ पे -1 क्यों बचा, क्योंकि हम -3 कॉमन लिए हैं। अगर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, यानी कि ये दोनों कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गया तो इसको एक बार लिख लो, x - 1, और दूसरा क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3, तो ये दूसरे ब्रैकेट में बचा 2x - 3 = 0। अब आ गया इस द्विघात समीकरण का ये x - 1 और 2x - 3 क्या आ गया, गुणनखंड। इन दोनों को क्या बोलेंगे, गुणनखंड। अब ये गुणनखंड बराबर है 0 के, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि x - 1 बराबर भी 0 और 2x - 3 बराबर भी 0 = 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ x - 1 = 0, तो x = क्या होगा, 1, x बराबर 1। यहाँ पे क्या है, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, +3। तो x बराबर क्या होगा, 3/2, x बराबर क्या होगा, 3/2। तो हमारा जो मूल है वो क्या आ गया, अतः समीकरण के मूल बराबर क्या आ गया, पहला मूल आ गया 1 और दूसरा मूल क्या आ गया, 3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये मूल को हम रूट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारा रूट क्या आ गया, 1 और 3/2, 1 एंड 3/2। ठीक है, तो ये आई होप कि ये सभी को समझ में आया होगा, और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो
पहले गुणनखंड करना सीखो, गुणनखंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 4 का डी में 3x² प्लस 2x माइनस 2 का डी में 3 बराबर 0 को हल करो। अच्छा, जब अगर हल करना लिखा है या निकालना लिखा है, या फिर लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या लिखा है कि समीकरण को के मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो या हल करो, उसका बात एक ही है कि अगर मूल ज्ञात करना है तो भी x का वैल्यू बताना है, हल करना है तो भी x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये समीकरण देखो, समीकरण क्या है, 4 का डी में 3x² प्लस 2x माइनस 2 का डी में 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें भी वही रूल लगाएंगे कि x² का कोफिशिएंट और ये अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो देखो 4 का डी में 3 और 2 का डी में 3, तो यहाँ गुणा कर दो, 4 का डी में 3 गुणे 2 का डी में 3 कितना आएगा, 4 दूना 8, और का डी में 3 का गुणा का डी में 3 में करेंगे तो 3 होगा, तो 8 त्रिका कितना आ गया 24। तो अब हमें क्या करना है, 24 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटा के क्या लाना है, 2 घटा के लाना है 2, क्योंकि देखो ये अचर पद 2 का डी में 3 है तो इसके पहले माइनस है, तो हमें घटा के लाना है 2। तो देखो 24 का गुणनखंड क्या बनेगा, 24 गुणे 1, 2 गुणे 24, 2 गुणे 12, या 6 गुणे 4, 6 चौक 24, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 12 में से 2 घटाएंगे तब भी नहीं 2 आएगा, 24 में से 1 घटाएंगे तब भी नहीं, कुल मिला के ये देखते हैं कि 6 और 4 आ जाएगा, 6 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। तो अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, इसमें रखो, देखो 4 का डी में 3x², 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x माइनस 4x, इसमें x लगा के कर सकते हैं। तो 2x को कैसे लिख सकते हैं, प्लस 6x या प्लस 6x माइनस 4x, माइनस 2 का डी में 3 बराबर 0। हम देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमें कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा पहले तो 2 मिल जाएगा क्योंकि 2 दूना 4, 2 3 6। फिर क्या कॉमन मिलेगा, कड़ी में 3 भी कॉमन मिल सकता है, क्यों, कड़ी में 3 भी कॉमन मिलेगा और यहाँ पे x भी, x क्यों कॉमन मिलेगा, क्योंकि x तो दोनों में है तो x तो कॉमन मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये कड़ी में 3 कहाँ से कॉमन आया, देखो यहाँ से तो मिल जाएगा कॉमन इस पद से, इसमें से 6 से कहाँ से कड़ी में 3 कॉमन आएगा, तो देखो 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखो हम क्या लिखते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2 कड़ी में 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 कड़ी में 3 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 3। तो यहाँ हम कॉमन लिए हैं 2 कड़ी में 3, कॉमन लिए हैं 2 कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 कॉमन लेने पर क्या बचा यहाँ पे, कड़ी में 3। तो देखो पहले यहाँ पे कॉमन लिए थे 2 कड़ी में 3, तो बचा है 2x, ठीक है, प्लस 6 में से अगर 2 कड़ी में 3 कॉमन लिए हैं तो बचा है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3, ठीक है, 2x प्लस कड़ी में 3, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन मिलेगा -2, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस कड़ी में 3। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ माइनस नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि हम -2 कॉमन लिए हैं, तो -2 कॉमन लिए हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस कड़ी में 3, 2x प्लस कड़ी में 3, ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और बाकी क्या बचा, 2 कड़ी में 3x माइनस 2, 2 कड़ी में 3x माइनस 2, ये लिख लेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब ये क्या आ गया हमारा, अब ये आ गया हमारा गुणनखंड, ये आ गया हमारा गुणनखंड कि 2x प्लस कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। तो ये दोनों गुणनखंड आ गया। अब ये दोनों गुणनखंड किसके बराबर है, 0 के। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0 और 2 कड़ी में 3x माइनस 2, सॉरी 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 2 कड़ी में 3, ये आएगा ना, सॉल्व करेंगे इसको, 2 कड़ी में 3। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 कड़ी में 3, यानी कि यहाँ से x का मान आया 1 कड़ी में 3। यहाँ से निकाल लो तो 2x बराबर आएगा माइनस कड़ी में 3, तो x बराबर आएगा माइनस कड़ी में 3/2। तो x का मान क्या आ गया, माइनस कड़ी में 3/2। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के मूल क्या क्या हैं, मूल ये दोनों हैं
तो इन दोनों को लिख लो। अतः समीकरण के मूल माइनस करड़ी में 3/2 और 1/3 होगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह चलो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट एक क्वेश्चन है करड़ी में 3y² माइनस 10y प्लस 3 करड़ी में 3 बराबर 0। देखो ये सब जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब हाई स्कूल के लिए। तो हाई स्कूल वालों इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आती हैं और सीधे लिखा रहेगा कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करो या गुणनखंड विधि से हल करो। तो हम गुणनखंड विधि से ही हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर गुणनखंड करना नहीं आता तो पहले अच्छे से सीख लो गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े तो काम चलने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान दो। ठीक है, तो चलो हम इस समीकरण को सॉल्व करना सीखते हैं। तो करड़ी में 3y² माइनस 10y प्लस 3 करड़ी में 3 बराबर 0। तो मैंने बताया कि इस y² का गुणांक और इस अचर पद को गुणा करके जो आता है उसका गुणनखंड करते हैं। तो करड़ी में 3 और गुणे ये करड़ी में 3 गुणे 3 करड़ी में 3, इसका गुणा करो तो कितना आएगा 3, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना आएगा 3, तो 3 त्रिका कितना आएगा 9। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 9, यानी कि गुणा करने पर क्या आया 9, इन दोनों का गुणा करने पर 9 आया। तो 9 को ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि 9 को जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 10। लेकिन कैसे पता चलेगा जोड़ने या घटाने पर आएगा? हमें देखो 3 करड़ी में 3 के पहले देखो क्या है प्लस, इसके पहले क्या है प्लस, यानी कि हमें जोड़ के लाना है 10, जोड़ के क्या लाना है 10। तो देखो 9 का गुणनखंड होता है 9 एकम 9 और 3 त्रिका 9, तो 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि हमें जोड़ के ला सकते हैं। तो करड़ी में 3y², 10 को हम कैसे तोड़ेंगे 9 और 1 के रूप में, 9 1 10, लेकिन माइनस में है तो माइनस 9y और माइनस y प्लस 3 करड़ी में 3 बराबर 0। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, करड़ी में 3y, करड़ी में 3y कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y माइनस, देखो 9 है ना, 9 में से अगर करड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 करड़ी में 3। यहाँ पे देखो 9 को अभी मैंने तोड़ा है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो अगर इसमें से करड़ी में 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 करड़ी में 3। ठीक है, तो अंदर यहाँ 9 में से हम क्या कॉमन ले लिए हैं करड़ी में 3, तो अंदर बचेगा 3 करड़ी में 3, और y तो कॉमन ले लिए हैं इसलिए y नहीं बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, जब यहाँ y है ना, y के पहले माइनस है तो माइनस ही कॉमन मिलेगा, पक्का माइनस कॉमन मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से और कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे जब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो एक कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं कॉमन मिले तो एक कॉमन लो, और एक कॉमन लेने पर वही होगा जो अंदर बचेगा y, और यहाँ पे देखो माइनस 1 था ना, तो अंदर ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस में 3 करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये आ गया कॉमन, हम ले लिए, कॉमन लेने पर देख रहे हैं ये चीज़ें और ये चीज़ें कॉमन है, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, यानी कि ये दो गुणनखंड कॉमन है। तो जो कॉमन रहता है उसको पहले लिख लो, और बाकी क्या बचा करड़ी में 3y माइनस 1, इसको बाद में लिख लो, करड़ी में 3y माइनस 1। ठीक है, बराबर 0। तो पहला गुणनखंड क्या होगा, ये जो दो कॉमन रहता है ना, ये पहला गुणनखंड हो गया, और दूसरा क्या बचा करड़ी में 3y माइनस 1, इसको दूसरा गुणनखंड कह देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया दोनों गुणनखंड, तो दोनों गुणनखंड आ गया तो हम अब आसानी से मूल निकाल सकते हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों गुणनखंड किसके बराबर है, ये दोनों गुणनखंड किसके बराबर है 0 के, तो हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि y माइनस 3 करड़ी में 3 बराबर 0, और ये करड़ी में 3y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 3 करड़ी में 3, पक्षांतर करने पर इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या निकल जाएगा y का मान करड़ी में 3y बराबर 1, तो y बराबर क्या होगा 1 बटे करड़ी में 3। ठीक है, 1 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ y का 2 मान आ गया। तो अतः है हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल 3 करड़ी में 3 और 1 बटे करड़ी में 3 हैं। समीकरण के मूल क्या है 3 करड़ी में 3 और 1 बटे करड़ी में 3। मूल को अब इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना कि ये रूट को हम क्या बोलते हैं मूल ही। ठीक है, तो ये जो मूल आया है यानी कि रूट आया है, इसको हम y का वैल्यू बोल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन है जो चर का वैल्यू होता है उसे ही हम बोलते हैं मूल या रूट। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।
सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो और आगे देखते रहना। फिर इसके बाद में अगला वीडियो होगा पूर्ण वर्ग बनाकर। अगला वीडियो क्या होगा? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। और ये होगा अगला वीडियो। इसके बाद अगला वीडियो आएगा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र जानते हो ना? श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकालना या मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो हम किसी भी द्विघात समीकरण का 3 तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 3 तरह से सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से और तीसरा सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो ये तीनों विधि से हम करना सीखेंगे आगे आने वाले क्लासों में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड सभी लोग ध्यान रखना और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।